आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की शुरुआत से पहले संकेत ठीक ठाक है इंटरनेशनल मार्केट से। एटलीस्ट SGX 50 तो इंडिकेट कर रहा है कि हम पॉजिटिव बार्स के साथ ओपन हो सकते हैं। बिल्कुल, कल शाम को जो हुआ और आज सुबह जो हमको आंकड़े दिख रहे हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क है और एक कन्विक्शन भारतीय बाजारों पे वापस दिखने लगा है कि देखिए सब कुछ नेगेटिव है, उसके बावजूद भी इंडेक्स कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है। ये क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी का हफ्ता भी है तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। इंडेक्स पे मोटा मोटी 1 घंटे की चर्चा के बाद ये तो समझ में आ गया कि शायद बड़ा मूव नहीं मिलेगा। ये मूव 9500 तक ही सीमित है और बेस 9400 का हमारे पास। अगर ऊपर जाता भी है तो सौदों को एग्जिट का रूट ज़्यादा ढूंढिए बजाय उनमें एंट्री रूट ढूंढने का। आपको निकलना है बजाय उसको लेने का। इस बीच अभी ओपनिंग टिक्स अभी आना शुरू हो जाएंगे, इंडिकेटिव प्राइसेस ये आना शुरू हो गए हैं। पहला टिक जो है वो तो लाल निशान के दिख रहे हैं, लेकिन सेंसेक्स में आप देखिए तो 65 अंकों की मामूली बढ़त यहाँ पे दिख रही है। और अब आप एक एक करके शेयर्स देखिए, खासकर ITC को देखना होगा कि ये कैसे टिक दिखाता है। क्या ये भी सेकंड डे सेवर होगा बाजार को बचाने के लिए? ITC के अंदर जो 6% से ज़्यादा की मजबूती कल के सेशन में थी और कुछ FMCG शेयर्स और भी तेज थे। ITC आज तो देखिए इंडिकेटिव टिक में 10% नीचे है, क्या ट्रस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए कैसे करता है सेटल। अपने आपको ये देखना होगा अभी अर्ली टिक्स तो इंडेक्स लेवल्स को देखकर भी नहीं होगा, नहीं हो रहा। 140 अंक नीचे है, ठीक है, शुरुआती टिक्स हैं। नहीं किया जा सकता। हालांकि डेरिवेटिव एक्सपायरी है, कोई भी आदमी कहीं भी किसी तरह का टिक लगा दे एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन रुपए की इस बीच ओपनिंग हुई है, ये 12 पैसे कमजोर ओपन हुआ है डॉलर के मुकाबले। हालांकि रेंज ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं हुई है, अभी भी 64 से 65 की रेंज में ही रुपया ट्रेड कर रहा है, इसलिए मार्केट के अंदर शायद करेंसी को इसी रेंज में भी फैक्टर इन कर जाएगा। इसलिए कोई बड़ा मूव तो खैर करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज स्टेक्स में आपको नहीं आते हुए दिखेंगे। फटाफट से कुछ एक ऐसे शेयर्स देख लेते हैं जो सुबह सुबह हमने आपको बताए भी थे कि जहां पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। उसमें KCP था एक शेयर जिसमें कंपनी घाटे से मुनाफे में आई थी, टर्न अराउंड शेयर था। हालांकि ये इंडिकेटिव में देखिए अब ये 24% नीचे, कैसे आप विश्वास कर लेंगे? एक बार देखिए सेटल हो जाने दें। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर के लिए इंडिकेटिव एक्शन को छोड़ देते हैं। फास्ट मनी शो में जो 20 कॉल्स बताई थी उनको क्विकली रिविजिट कर लेते हैं और उसके बाद आके इंडिकेटिव एक्शन को देखेंगे। देख लेते हैं फास्ट मनी की टॉप 20 कॉल्स। मैंने शुरुआत करी थी गेल के साथ, अर्निंग्स खराब आई हैं, उसकी वजह से आज बिकवाली देखने को मिल सकती है। 19 जून से सेंसेक्स से बाहर भी होगा, 384 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें। गोदरेज इंडस्ट्रीज टर्न डाउन हुआ है, घाटे से मुनाफे में आई, 575 का टारगेट लेके खरीदारी करें। EIL इसके नंबर्स खराब आए हैं, मुनाफा बढ़ने का अनुमान था, कम हुआ है, 158 का टारगेट लेके बिकवाली करें। बतौर EPS MT एडुकेयर लंबी अवधि की फंडिंग मिली है, कर्ज कम होगा, उसका फायदा होगा, 65.5 का टारगेट होगा। लिप्सा जेम 7 गुना मुनाफा बढ़ा है, 67 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा अर्निंग्स के दम पे ही KCP लिमिटेड, इसके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 136 का टारगेट लेके खरीदारी करें। मुंजाल ऑटो नंबर्स तो अच्छे आए हैं, 1:1 बोनस भी है, 110 का टारगेट लेके खरीदारी करें। अवंती फीड्स इसके नंबर्स में भी काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखें चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 1350 तक के जोन्स के लिए इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑयल इंडिया, एक तो कच्चा तेल ऊपर जा रहा है और आज बायबैक खुलेगा, उसका सपोर्ट मिलेगा, 322 का टारगेट लेके खरीदारी करें। और बतौर सुपर हिट PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज मुनाफे में 2 गुना ज्यादा की बढ़त आई आज के लिए, 49 का टारगेट, 46 का स्टॉप लॉस रखें। वाटेक वबाग है मेरे पोर्टफोलियो में पहला शेयर जहां पर खरीदारी की जा सकती है। 25 मई कंपनी के नतीजे हैं, फंड जुटाने पर विचार होगा, उससे पहले पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मॉन्टी कार्लो नेटवेयर इंडस्ट्री के लिए सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है, एक बेनिफिशियरी हो सकता है मॉन्टी कार्लो, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। 455 का टारगेट है। ब्लिस GVS मोमेंटम कॉल 199 का टारगेट, 191 का स्टॉप लॉस। ITD सीमेंटेशन मैंने EPS शेयर उतारा है अपने पोर्टफोलियो में आज, 186 के टारगेट के लिए 178 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। टाइम टेक्नोप्लास खरीदते हैं तो आज टारगेट रखें 137 का, 130 का स्टॉप लॉस अपने रडार पर रखें। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें आज 78 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 73 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। द्वारकेश शुगर, यहां पर कंपनी की शेयर विभाजन की योजना है जिस पे जल्द बोर्ड फैसला ले सकता है, 450 का टारगेट, 434 का स्टॉप लॉस। विप्रो और राजेश एक्सपोर्ट्स जैसे स्टॉक्स जो हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स, वहां पर आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बतौर सुपर हिट शेयर मैंने ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को नतीजों के दम पर उतारा है, 265 का टारगेट है और 240 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे फॉलो करके चलना है। खैर उम्मीद करते हैं कि 10 के 10 शेयर आज आपके पोर्टफोलियो को तो मजबूत करेंगे। इस बीच थोड़ा सा सेटलमेंट अब ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगा है। अब 5 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी है, ये 9440 के ऊपर है और सेंसेक्स करीब 31 अंकों पर है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के बारे में भी सुपर हिट शेयर रजत बता रहे थे उनकी लिस्ट में है, ये तो 4.5% ऊपर खोल रहा है। इस पर आप ध्यान रखिए, आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगी ठीक 2 बजे। कॉर्पोरेट रार के अंदर हम हर एक मैनेजमेंट को लेकर आते हैं जो कि चर्चाओं में है, ताकि आप उससे सीधा सरोकार रखें और ये जाने कि आपका निवेश कितना तेज़ी से
ऊपर नीचे होगा। गेल के नंबर्स खराब आए, ये करीब 2.5% इस समय नीचे खोल रहा है, तो यहाँ पे गेल कमजोर है। गोदरेज इंडस्ट्रीज नंबर्स ठीक थे इसके, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, ये करीब 1% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स ये करीब दीपावली 4% की बढ़त दिखा रहा है। और ऑयल इंडिया हालांकि ये करीब 0.25% ऊपर है, लेकिन इसमें बायबैक खोल रहा है और प्राइस बड़े इंटरेस्टिंग है, 340 का 316 पे है। सेल असलम मित्र के साथ एक जेवी कर रहा है, 5,000 करोड़ का कुल मिला के करार हो जाएगा। ये करीब फ्लैट टू पॉजिटिव खुल रहा है सेल के काउंटर पे। मुंजाल ऑटो करीब 3%। इनफैक्ट इन स्टॉक्स की हमने बात की भी थी कि ये सभी शेयर्स मजबूत ओपन हो सकते हैं, वही रुझान हम देख भी रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं। अविनाश गोरखसाकर हैं, के सुब्रमण्यम हैं, मयूरेश जोशी हैं और राजेश सतपुते हैं। लेकिन सुब्रा, ये टाइटन पर एक कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी, पीसी ज्वेलर्स पर, क्योंकि कल ये 2 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि कंसोलिडेटेड एक सॉफ्ट मार्केट में एक मजबूत क्लोजिंग देकर गए थे। अभी इंडिकेटिव एक्शन में टाइटन भले 1-1.5% नीचे ट्रेड कर रहा हो, पीसी ज्वेलर्स आधा % ऊपर हो, लेकिन आपका व्यू क्या है दोनों शेयर्स पर? टिबल, आई थिंक हमने जो रिजल्ट्स, पोस्ट रिजल्ट्स जो यहाँ पर मूवमेंट देखे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद टाइटन में जो ज्वेलरी बिजनेस खास करके यहाँ पर काफ़ी बूस्ट मिली है और आने वाले टाइम में मिलने की संभावना है। और अच्छी खासी उसके बाद हमने हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देखे थे। मेरा मानना है कि शायद 460, 465 ये आइडियल पोर्टफोलियो स्टॉक है। आई थिंक इसमें कोई ऐसा ट्रेड बन नहीं रहा है। 460, 465 के आसपास एक बार अगर मौका मिले तो एक बार एंट्री कर सकते हैं। और जहाँ तक पीसी ज्वेलरी का सवाल, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रही है, लेकिन विद अ पॉजिटिव बाइस। लेकिन इसका वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कभी इसमें बहुत शार्प मूवमेंट आ जाती है। तो मेरा मानना है कि शायद ऊपरी स्तर पे शायद अगर कोई इसमें यहाँ पर स्पर्ट मिले 470, 475 के आसपास मिले, तो एक बार मुनाफा वसूली करके चले और उसके बाद एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं। तो टाइटन एक पोर्टफोलियो स्टॉक है और पीसी ज्वेलर्स जैसे मैंने, आई थिंक 475 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और शेयर देखिए जो कल का टॉप लूजर था, वो था एसबीआई। ये कैसे खोल रहा है? एसबीआई के अंदर कल का 4.5% गिरावट के बाद आज कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा है। ये 295 के आसपास अभी खुल रहा है, करीब 0.25% की बढ़त। बैंक ऑफ इंडिया कल का टॉप लूजर था, आज भी 2% नीचे है। कल 11% और आज अभी इंडिकेटिव में करीब 2% नीचे है। तो आज ज़्यादातर सरकारी बैंक फिर से मज़ा नहीं आ रहा इनमें। आज आप इंडिकेटिव्स में ही ये कहीं ना कहीं मजबूती दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी आपको देखने होंगे, खासकर आप मुंजाल ऑटो भी एक बार देखिए, क्योंकि यहाँ पे बोनस की अनाउंसमेंट हुई है बोर्ड ने 1:1 का। मुंजाल ऑटो है ये, और ये करीब 3% ऊपर आके खुल रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइज के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, ये भी करीब 3, 3.5, 4% की बढ़त के साथ इस समय शेयर खुलता हुआ दिख रहा है। एक बार सारे सरकारी बैंकों को देख लेते हैं, क्योंकि कल सरकारी बैंक सबसे ज़्यादा टूट रहे थे। पीएसयू बैंक इंडेक्स 3-3.5% वीकनेस डे लो पर क्लोज हुआ था। अभी एटलीस्ट इंडिकेटिव एक्शन में थोड़ा सा रिलीफ दिख रहा है। एसबीआई मामूली बढ़त लेकर 295 के लेवल्स पर ट्रेड कर, इनफैक्ट 290 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जिसको इसने कल भी रेस्पेक्ट दी थी। पंजाब नेशनल बैंक 0.5% ऊपर है। अगर बैंकिंग स्टॉक बढ़े भी नहीं, अगर इन लेवल्स के आसपास भी रहेंगे ना, तो मार्केट का मूड ठीक रहेगा। सरकारी बैंकों का संभलना जरूरी है अगर मार्केट्स को यहाँ से आगे बढ़ना है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हालांकि करीब 3-3.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार देख लेते हैं मारुति सुजुकी को, जिस स्टॉक पर 8100 के टारगेट्स आए हैं, वो आज कैसा परफॉर्म कर रहा है। 1% ऊपर मारुति सुजुकी इंडिकेटिव एक्शन में। एक टाटा मोटर्स को देख लेते हैं, जहां पर थोड़ी सी चिंता है कि जेएलआर के जो मार्जिन्स हैं, जो वॉल्यूम्स हैं, वो नीचे की तरफ रह सकते हैं, घट सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हिट हो सकती है। 0.5% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में, क्योंकि ये स्टॉक अब तक चला भी नहीं है। ये अविनाश, क्या कमेंट्स हैं आपके टाटा मोटर्स पर? अर्निंग्स अभी आए नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है जहां पर ज़्यादातर ऑटो शेयर्स ने एक अच्छा मूव दिया है, ये एक लैगार्ड रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि चौथे तिमाही के जो रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट्स ने ऑलरेडी एक अनुमान लगाया है कि प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में रहेगी। अगर हम इनके डोमेस्टिक ऑपरेशंस की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल के सेल्स काफ़ी सॉफ्ट है, और यहाँ पे जो इंडियन ऑपरेशंस है, यहाँ पे डेफिनेटली चिंता की बात है। लेकिन जेएलआर का जो पीस है, वो हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ आया है और आगे आने वाले प्रोडक्ट लॉन्चेस से आएगा, ये मेरे ख्याल से कंपनी के लिए एक ब्राइट स्पॉट होगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नतीजे अगर इन लाइन आते हैं तो स्टॉक में इतनी गिरावट नहीं आएगी। आगे की कमेंट्री और जिस प्रकार का ग्रोथ नंबर मैनेजमेंट आगे बोलेगा, उसके ऊपर से स्टॉक में थोड़ी बहुत अपटिक आपको आगे देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ होल्ड, कोई फ्रेश बाइंग करने की गुंजाइश नहीं है।
गेल नंबर्स के बाद करीब 2.5% ऊपर है। हालांकि ब्रोकिंग हाउसेज ने अपना नजरिया नहीं बदला, रेटिंग अभी भी उन्होंने बरकरार ही रखी है, अपने टारगेट को भी कोई खास चेंज नहीं किया। मयूरेश, आप गेल ये जो 2.5% नीचे आ रहा है, बाय करेंगे या फिर थोड़ा और सेटल होने के लिए छोड़ देंगे इसको अभी आप? नहीं, थोड़ा आई थिंक सेटल होने दीजिए नीचे। आई थिंक दो वजह से आई थिंक है कि जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट इन्होंने उठाई थी और जो हाई एम्प्लॉई एक्सपेंसेस थे, इसकी वजह से नतीजों पे और स्पेसिफिकली बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट आया है। हालांकि आई थिंक जो कंसोलिडेटेड नंबर्स में देखूं तो आई थिंक आगे जाते वक्त आई थिंक ट्रांसमिशन बिजनेस में इंप्रूवमेंट आ सकती है विद द कोची पाइपलाइन। दर पेटकेम बिजनेस पाटा प्लांट इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, तो आगे जाते वक्त एज इट एज ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे। एलपीजी हाइड्रोकार्बन्स इज डूइंग वेल बिकॉज ऑफ लोअर डोमेस्टिक फीड स्टॉक कॉस्ट विच इज गैस प्राइसेस। और ट्रेडिंग का धंधा आई थिंक डिपेंड करता है एलएनजी प्राइसिंग पे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक विद नेटवर्क रिविजन्स द स्टॉक इज लुकिंग अट्रैक्टिवली प्लेस्ड। फॉर डिक्लाइंस पे आई थिंक इन्वेस्टर्स देख सकते हैं जी। इंडिकेटिव एक्शन में अब निफ्टी 9445 के लेवल्स पर है, लेकिन अब तक का रुझान अगर डिम्पी देखें तो आज एफएमसीजी पीछे है और जिस जो इंडेक्स सपोर्ट करने की कोशिश कर सकता है वो ऑटोज हो सकते हैं, क्योंकि अगर गेनर्स की लिस्ट आप देखेंगे तो पहले 3 शेयर्स तो ऑटो को ही बिलोंग करते हैं, मारुति, हीरो मोटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आधा से 1% तक की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर टाटा मोटर्स के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी बेटर आ गए तो ये चल सकते हैं, नोटिस हो सकता है। खैर नो डाउट, आज मैं सुबह आपके सामने आया था कि सेक्रेटोरियल में आपको ऑटो जरूर ध्यान रखना है। मारुति पे जो रिपोर्ट आई है, खैर ये भी इसका मूवर रहेगा और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प भी होगा। ऑटोस चल जाएं और बैंक्स गिरे ना तो मार्केट का रुझान ठीक ठाक रह सकता है, ये कह सकते हैं। कह सकते हैं इंडेक्स ब्रेकआउट तो नहीं देगा। हाँ। ये तो तय है, ब्रेकआउट नहीं मिलने वाला। ब्रेकआउट के लिए बाजार को बहुत कुछ करना होगा, ये ब्रेकआउट ऐसा नहीं मिल जाएगा। एक और शेयर देखिए, जेट एयरवेज, ये करीब 2.5% ऊपर है। कल एविएशन स्टॉक्स बिल्कुल जमीन पे थे, ग्राउंड पे थे। आज जेट एयरवेज थोड़ी सी उड़ान भर रहा है, करीब 2% ऊपर खुल रहा है। इसके अलावा एक और शेयर आपको दिखाते हैं, कैनरा बैंक, ये करीब आज हरे निशान में खुल रहा है। ये शेयर कल बहुत तेजी से टूटा था। इसके अलावा एक और शेयर है पेट्रोनेट एलएनजी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। खबर यह है कि इसमें फ्रांस की कंपनी है, वो 10% हिस्सेदार है इसमें, वो बेचना चाहती है हिस्सेदारी, और चारों कंपनीज भारतीय कंपनीज हैं, उनके पास इसमें हिस्सेदारी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि अगर वो 10% हिस्सेदारी बेच दे तो ये सरकारी कंपनीज ना खरीदे, क्योंकि बाद में इसका स्टेटस बदल जाएगा। अभी 49% गवर्नमेंट होल्डिंग है, अगर ये 10% हिस्सेदारी इन्हीं चारों कंपनीज ने खरीद ली ना तो ये सरकारी कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी। इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 10% हिस्सेदारी के लिए कौन सा नया प्लेयर इससे सामने निकल के आता है। पेट्रोनेट एलएनजी पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है अविनाश? आप इस पे कैसे देखते हैं? ये शेयर चलेगा जब तक हिस्सेदारी ट्रांसफर नहीं होती किसी को? मुझे लग रहा है कि डिम्पी, अगर हम पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो ओवरऑल जो एलएनजी का मार्केट है वो डेफिनेटली काफ़ी बॉयंट है। अभी भी हम समझते हैं कि जिस प्रकार का एक्सपांशन पेट्रोनेट ने किया है उसका इम्पैक्ट आपको शायद FY18 में पूरी तरह से अर्निंग्स पे देखने को मिलेगा। और ये जो डील है जो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र की, ये अगर इनफैक्ट आने वाले नियर टर्म में होता है तो ये स्टॉक के लिए एक अच्छा रीरेटिंग ट्रिगर होगा मेरे ख्याल से। आई थिंक करंट लेवल से डेफिनेटली एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। जी सुब्रत, 2 स्टॉक्स आपने रेकमेंड किए थे पहले, एक तो अदानी पोर्ट्स और दूसरा HCL टेक। अब ये दोनों ही शेयर्स इंडिकेटिव एक्शन में हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इस लिस्ट में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही कोई और एडिशन आप करना चाहेंगे, एंड इफ नॉट इंट्राडे पोजिशनल व्यू से? तिवारी, अभी का जो अर्ली इंडिकेशन है, यहाँ से कोई ऐसे कोई संकेत मिल ले रहे हैं जहाँ से हम कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि कोई ऐसा मूवमेंट देखने को मिले? तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करनी चाहिए। तो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग मैं इस 2 के साथ ही जाना चाहूँगा। ठीक है। एक और शेयर है जो कल नतीजों के बाद अच्छा चला था, वो था वेंकीस का शेयर। इसका मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो गया था, कल 5% के सर्किट पे था, आज 2% ऊपर है, तो 3% की गुंजाइश आज भी है अगर इसको सर्किट लगाना है तो। राजेश, एक बार आप इसका चार्ट देखिए, सर्किट आज फिर से लगा सकता है क्या 5% का? ये क्वाइट पॉसिबल है, उसमें ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लिक्विड है, तो डेफिनेटली ये सब हो सकता है। जो रेजिस्टेंस दिखता है उसका वो रफली 1300 के आसपास है। आई डोंट नो रियली कि 5%, लेकिन 1300 का टारगेट तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखता है। तो कॉन्ट्रा कॉल है, अगर यहाँ पे लॉन्ग करना है तो रफली जो स्टॉप लॉस से होना चाहिए वो है 1180, 1100, 1118 का, वो मेंटेन करके चलिए।